वेलकम टू डीवीबी एंड की प्रेजेंटिंग ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। कहानी की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम सूरी है। वो अपनी टेक्नोलॉजी से टीचाला को ठीक करने के लिए उसका सीरम बनाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही होती है, क्योंकि टीचाला एक बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित था। लाख कोशिश करने के बावजूद भी सूरी उनका सीरम नहीं बना पाती और टीचाला की मृत्यु हो जाती है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें उसका इमोशनल फ्यूनरल को भी दिखाया जाता है, जिसमें सभी पूरी तरीके से टूट चुके हैं। अब यहाँ से कहानी एक साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ एक ओशियन में वाकांडा के आउटरीच सेंटर पर फ्रेंच के कुछ मिलिट्री फोर्स आती हैं वाइब्रेनियम को चुराने। लेकिन तभी यहाँ पर हुकोए और उसकी टीम आकर उन सभी को मारकर यहाँ से भगा देते हैं। फिर आगे इसी चीज को वाकांडा की रानी रामोंडा यानी कि टीचेला की मोम भाषण देती हैं यूनाइटेड नेशन के हेयरिंग में। अब यहाँ पर पता चलता है कि सिर्फ वाकांडा पर वाइब्रेनियम की मीटियोराइट नहीं गिरी थी, बल्कि अटलांटिक महासागर में भी गिरी थी, अर्थात अटलांटिक महासागर में भी वाइब्रेनियम मौजूद है। नेक्स्ट सीन में हमें रीरी यानी कि आयरन हर्ट को दिखाया जाता है। उसने वाइब्रेनियम डिटेक्टर नाम की एक मशीन बनाई थी, जिसका यूज करके यूएस गवर्नमेंट की टीम समुद्र के अंदर जाते हैं वाइब्रेनियम को ढूंढने। काफी गहराई में जाने के बाद जब ये टेलोकन सिटी के नजदीक पहुंच जाते हैं, जहां टेलोकन्स का राजा नेमोर को अपने लोगों के लिए खतरा महसूस होता है, इसीलिए वो अपनी सेना के साथ यूएस गवर्नमेंट टीम पर अटैक कर देता है और उन सभी को जान से मार डालता है। इसी बीच हम देखते हैं कि टेलोकन्स के काफी सारे लोगों को भी गोलियां लगी थी, पर उनमें से कोई भी नहीं मरता, क्योंकि उनकी बॉडी इंसानों से भी काफी ज्यादा मजबूत थी। अब हम आगे देखते हैं कि वाकांडा के ट्रेडिशन के हिसाब से रानी रामोंडा अपने फ्यूनरल वाले कपड़े को जला देती हैं, क्योंकि उन्हें जोश के साथ पूरे वाकांडा को भी संभालना था। वही सूरी पिछले एक साल से अपने आप को साइंस प्रोजेक्ट में बिजी कर देती हैं, ताकि वो टीचाला की डेथ पर से मूव ऑन कर सके। लेकिन वो अपने फ्यूनरल वाले कपड़े को नहीं जलाती, क्योंकि वो अब भी अपने भाई टीचाला को मिस करती हैं। मूवी के नेक्स्ट सीन में नेमोर आता है रानी और रामोंडा और सूरी के पास और उन्हें कहता है कि अगर तुम वाकांडा वासी दुनिया के सामने अपनी वाइब्रेनियम की सच्चाई रिवील नहीं करते, तो आज मेरे लोग यानी कि टेलोकन्स भी सुरक्षित होता है। दरअसल वाइब्रेनियम की जो सेकंड मीटियोराइट अटलांटिक समुद्र में गिरी थी, वो टेलोकन्स के पास होती हैं, इसीलिए नेमोर अपने लोगों के लिए काफी चिंतित था। फिर वो कमीन रामोंडा से कहता है कि तुम सभी वाकांडावासी हमारे साथ मिल जाओ, ताकि हम मिलकर दुनिया पर राज कर सके। लेकिन रामोंडा मना कर देती है। तब नेमोर कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम मेरे लिए एक काम करो। मुझे पता चला है कि किसी साइंटिस्ट ने वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस साइंटिस्ट को ढूंढकर मेरे सामने लाओ, ताकि मैं उसको जान से मार सकूँ। अब ये सब कुछ सुनने के बाद सूरी और हुकोए पहुंचते हैं एमटीआई में, जहाँ रीरी स्टडी कर रही थी। उसकी एक लैब भी होती है, जहाँ उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए एक आयरन हट का सूट भी बना कर रखा था। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि रीरी ने अपना वाइब्रेनियम डिटेक्टर यूएस गवर्नमेंट को नहीं दिया था, बल्कि उसके एक टीचर ने उसके बिना परमिशन के उन्हें दे दिया था। अब यहाँ पर गवर्नमेंट फोर्स भी आ पहुंचती है इन तीनों को पकड़ने के लिए, लेकिन ये सब भी बड़ी चालाकी से उनका पीछा छुड़ाकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। रेडी भी अपना आयरन हर्ट सूट पहनकर यहाँ से निकल जाती है। अब ये तीनों उन सभी से तो पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन फिर उनके सामने टेलोकन्स की सेना आ जाती है और उन पर हमला कर देती है, जिससे आयरन हर्ट और सूरी घायल हो जाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ हुकोए ही बची हैं, जो नेमोर के कजन नेमोरस से फाइट करते हैं, लेकिन वो भी घायल हो जाती हैं। अब नेमोरा आयरन हट और सूरी को लेकर टेलोकन सिटी आ जाती है। उधर वाकांडा में रानी रामोंडा हुकोए की असफलता को देखते हुए उसके जनरल पद से उसे निकाल देती है। अब रामोंडा नाकिया से मिलने हेती में जाती है। दरअसल नाकिया पिछले 5 सालों से गायब थी और यहाँ अकेले रहा करती थी। रामोंडा उससे कहती है कि सूरी और आयरन हट को तुम ढूंढकर वापस लाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेलोकन सिटी में सूरी नेमोर से रिक्वेस्ट करती है कि वो आयरन हट को न मारे, क्योंकि उसने वो वाइब्रेनियम डिटेक्टर यूएस गवर्नमेंट को नहीं दिया था। अब इसी बीच नेमोर के जीवन की उत्पत्ति की कहानी भी हमें पता चलती है। नेमोर का परिवार पहले धरती पर रहा करता था, पर उस टाइम पे वहाँ स्पेनिश के लोग आकर उन पर बहुत सारा अत्याचार करने लगे, जिस वजह से उसके बहुत सारे लोग अपने गॉड से प्रार्थना करने के लिए चले गए और उनके गॉड उन्हें एक फ्लावर की तरफ भेजा, जो कि वाइब्रेनियम पर ग्रो करती थी। फिर नेमोर की मोम और अन्य लोगों ने जैसे ही उस फूल का रस पिया, तो सब के सब वो लोग मर गए। लेकिन जब वो दोबारा पुनर्जीवित हुए तो उनकी बॉडी में चेंजेस आ गए और वो बन गए टेलोकन्स। पर दिक्कत यह थी कि वो सब पानी के बाहर ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते थे, जिससे वो सभी समुद्र में चले गए और इसी तरह से उनके टेलोकन्स राज्य की शुरुआत हुई। तभी नेमोर की मॉम भी प्रेग्नेंट थी, इस कारण से नेमोर का जन्म भी हुआ और वो समुद्र में ही पैदा हो गया। और पूरे टेलोकन्स राज्य के अंदर नेमोर ही ऐसा था जो कि पानी के बाहर भी सांस ले सकता था। फिर उसकी मॉम की जब डेथ हुई तो उसकी आखिरी रिक्वेस्ट थी कि उसकी मातृभूमि में ही उसको दफनाया जाए, जिससे नेमोर उसको लेकर समुद्र के बाहर चला जाता है। लेकिन वो देखता है कि स्पेनिश के लोग वहाँ पर राज्य चला रहे हैं। अब उन सभी लोगों को नेमोर मार डालता है और अपनी मॉम को वहाँ पर दफना कर वापिस आ जाता है और तब से नेमोर समुद्र में ही रह करता है।
फिर कुछ समय बाद नाकिया वहां पर पहुंच जाती हैं और टेलोकेस के कुछ सैनिकों को मारकर रिरी और सूरी को बचाकर वहां से वाकांडा की ओर चली जाती हैं। जब ये बात नेमोर को पता चलती है तो वो वाकांडा पहुंच जाता है और हमला करना शुरू कर देता है। अम्बाकू और उसकी सेना उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेमोर बहुत ताकतवर था, इसलिए उसको कोई भी नहीं रोक पाता और वो रामुंडा का भी काम तमाम कर देता है। नेमोर सूरी को वार्निंग देता है कि अगर अपनी भलाई चाहते हो तो हमारे साथ मिल जाओ, वरना कुछ दिनों के बाद मैं पूरी फोर्स के साथ वापस आऊंगा और पूरे वाकांडा को मैं तबाह कर दूंगा। मूवी के नेक्स्ट सीन में सूरी को देखते हैं जिसे बहुत गुस्सा आ गया है, जिससे वो किसी तरह ब्लैक पैंथर का सीरम बनाकर पी लेती हैं, जिससे अब सूरी पूरी तरीके से ब्लैक पैंथर बन जाती है। अब सूरी वाकांडा की सेना तैयार करके एक शिप तैयार करके अटलांटिक समुद्र के अंदर पहुंच जाती है और टेलोकेन सिटी पर अटैक कर देती है। अब इन दोनों के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है। ये जब आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा। जब सूरी को यह पता चलता है कि नेमोर को उसकी शक्ति पानी से मिलती है और अगर वो पानी के बाहर भी फाइट करता है तो उसकी बॉडी में कुछ न कुछ पानी उपस्थित होता है, इसीलिए नेमोर को कमजोर करने के लिए सूरी उस पर एक ड्रोन से हमला करती है, जिससे उसका पानी सूख जाता है और अंत में वो नेमोर को पूरी तरीके से घायल कर देती है और उसे जान से मारने वाली होती है कि तभी उसे उसकी बॉम्ब की बात याद आती है, जिससे वो नेमोर को नहीं मारती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो सरेंडर करना पड़ेगा, जिससे नेमोर उसकी बात मान जाता है और अपनी सेना के साथ वापस टेलोकेन सिटी में आ जाता है। अब यहाँ पर नेमोर को पूछा जाता है कि ब्लैक पैंथर के आगे तुमने हार क्यों मानी, तो वो कहता है कि मुझे पता चला है कि वाकांडा पर कई सारे हमले होने वाले हैं और तब वाकांडा को हमारी जरूरत पड़ेगी और तब हम उसका फायदा उठाएंगे। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सूरी को जो अपने फ्यूनरल वाले कपड़े को भी जला देती हैं क्योंकि अब उसे मोहन करना था, जिसके बाद अम्बाकू को वाकांडा का राजा बना दिया जाता है क्योंकि वही वाकांडा को संभाल सकता था। अब सूरी हेती में जाती है नाकिया से मिलने, जहां नाकिया उसे अपने बेटे से मिलवाती है। दरअसल टीचाला नहीं चाहता था कि उसके बेटे के ऊपर वाकांडा का दबाव आए, वो उसे लड़ाई झगड़े से दूर रखना चाहता था, इसलिए नाकिया यहाँ से काफी सालों से अकेली रह करती थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और इसके IMDb पर रेटिंग है 7.3। तो उम्मीद करते हैं कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी।